आपको बड़े महाराज जी का आदेश मानना चाहिए। पूरे समाज के वो इकलौते ऐसे संत हैं जिनके इशारे से, जिनके हुक्म से पूरा समाज चलता है, और जिसको महाराज जी के आदेश की पालना करनी हो उसको परवाह नहीं है कि वो कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे। आप इनके ऊपर आरोप लगा रहे हो कि ये लोग पैसे ले रहे हैं, पैसे लेकर उन्होंने डेरे को बदनाम किया। उन्होंने बब्बू जी को, आप लोगों ने हरदेव जी को, उनको बदनाम कर दिया कि इन्होंने पूरा प्रोपगंडा रचवाया। अरे भाई, डेरे के अंदर घुसने नहीं आपके गार्ड ने दिया, डेरे में पिटाई मनदीप दास जी ने की, उसके गनमैन ने की, उसके साथ जो सेवादार थे उन्होंने की। जब हम सारी बात को महाराज जी के ऊपर छोड़ के आगे कि जैसे वो करेंगे हमें वैसे हाथ जोड़ के मंजूर है, लेकिन आप एक प्रचारक, एक संत या एक सेवादार होने के नाते आपने उस बात को क्यों नहीं मानना? क्या है ऐसा डेरा सिरसगढ़ में है क्या जो आप यहीं पे ही रहना चाहते हो? अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए आपने सबको बदनाम किया, बेटे वालों को बदनाम किया, बच्चों को बदनाम किया, कि आप खुद तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, लोगों से प्रतिक्रिया दिलवा रहे हैं। लोग जो हैं वो अपने अनुसार प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उससे जो है समाज में तनाव बढ़ेगा। गुमराह करके, इकट्ठा करके जो उनको मीडिया वालों को बुलाया जा रहा है, मीडिया वालों को डेरे के अंदर एंट्री करवा के उनसे वीडियो बनवाई जा रही है, वो बदनामी नहीं है, वो बेअदबी नहीं है। आपके ऊपर अगर लोगों ने सवाल किए कि बच्चों को मारा गया, आप उसकी बात को एक्सेप्ट करके माफी मांगिए, लेकिन आपने वो चीज नहीं की। उल्टा जो है अपने समर्थन में लोगों को इकट्ठा करके और वहां पे सोशल मीडिया से अलग और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मीडिया वालों को बुला के अलग आप डेरे की वीडियो चलवा दी। आप निरंजन दास महाराज जी से भी बड़े हो गए क्या? आप उनको छोटा दिखाने का काम कर रहे हैं क्या? जब हम सारी बात को महाराज जी के ऊपर छोड़ के आगे कि जैसे वो करेंगे हमें वैसे हाथ जोड़ के मंजूर है, लेकिन आप एक प्रचारक, एक संत या एक सेवादार होने के नाते आपने उस बात को क्यों नहीं मानना? आप कह रहे हो कि हमें संगत जो है यहां से नहीं जाने दे रही। संगत तो दिन में बैठती है, शाम को संगत अपने घर चली जाती है, सुबह 11-12 बजे आती है, और जिसको महाराज जी के आदेश की पालना करनी हो उसको परवाह नहीं है कि वो कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे। मेरी बहुत से लोगों ने मेरे को फोन किया कि सोहेल भाई इस मामले को जो है शांत करवाइए, शांत करवाइए। मैंने उनसे हाथ जोड़ के एक निवेदन किया, इस मामले को अगर कोई शांत कर सकते हैं तो वो सेवादार मनदीप दास जी हैं। वो कैसे शांत कर सकते हैं? अगर वो विनम्रता से यहां पे बोलकर चले जाएं कि भाई बड़े महाराज जी का देश है, मैं जा रहा हूं, कुछ दिन वो वहां पे सेवा करें बल्ला जाके, और वहां सेवा करके या पूना सेवा करके उसके बाद अपने जो है लोगों के बीच में अपना प्यार बढ़ाएं, अपने लोगों को बताएं पश्चाताप मैंने किया है, पश्चाताप की आपके अंदर, आपके दिल के अंदर, आपकी आंखों के अंदर दिखना चाहिए समाज को कि आप पश्चाताप कर रहे हो उस बात का। आपको एक वीडियो डालनी चाहिए इन बच्चों की माफी के लिए। आप करो ना उस चीज को, जो चीजें करने की हैं वो चीज करो। आप कह रहे हो कि आप खुद तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, लोगों से प्रतिक्रिया दिलवा रहे हैं। लोग जो हैं वो अपने अनुसार प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उससे जो है समाज में तनाव बढ़ेगा। तो बहुत से आप लोगों ने मतलब एक समाज को दो हिस्से करने का काम कर दिया। वहां पे हमारी माताएं बहनें हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट है भी नहीं है, वो कहां देखेंगी सच्चाई? कहां सच्चाई देखेंगे वो? आप लोगों ने आरोप लगाया, मुझे बहुत शर्म आती है, कह के शर्म आ रही है ये बात कहते हुए। हमारे संतों ने, हमारे जो प्रचारक हैं, हमारे प्रचारकों से जो जुड़े वहां पे लोग बैठे हैं, या जो उनसे जुड़कर जो अपनी व्यक्तिगत रोटियां सेकना चाहते हैं, उन्होंने ये बात बोल ली है कि जो बीटे वाले बच्चे हैं वो नशा करते हैं। आपने शर्म आनी चाहिए इस बात की। अब बेटा गांव में आके पता तो करो कितने नशा करते हैं बच्चे। जस्सी तल्लण वहां से बैठ के बोलता है कि भाई ये जो पैसों के लिए ये काम कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जस्सी तल्लण, ये जो बच्चे हैं जितने भी, ये किसी भी गांव में जाते हैं सेवा करने के लिए, उस गांव में अपनी गाड़ी से तेल डलवा के जाते हैं। अपना जो छोटा थिन का है या जो महिंद्रा पिकअप है उसमें तेल भी अपने पैसे से डलवा के जाते हैं। और अगर कहीं सेवा करने की सत्संग में जा रहे हैं, उस सत्संग के अंदर से अगर इनको कोई पैसे देता भी है तो मना कर देते हैं। ये आप इनके ऊपर आरोप लगा रहे हो कि ये लोग पैसे ले रहे हैं, पैसे लेकर उन्होंने डेरे को बदनाम किया। अरे कैसे लोग हो भाई? आप समाज सेवी लोग हो, हम तो आपको अच्छा समझते थे, लेकिन आपने तथ्य को जाने बिना, आपने बीटा वाले बच्चों की बात सुने बिना आपने यहां पे अपनी स्टेटमेंट दे दी, सिर्फ अपनी भक्ति दिखाते हुए। एक व्यक्ति की भक्ति करते हुए आप लोगों ने स्टेटमेंट दी है। मैं खंडन करता हूं आपकी स्टेटमेंट का। आप जिन हम आपको एड्रेस देंगे जहां जहां इन बच्चों ने सेवाएं की हैं, जहां जहां इन बच्चों के सेवाएं लगी हैं, जिन जिन सत्संग के अंदर, हम आपको एड्रेस देंगे। सभी गांव गांव के अंदर घूम के आइए, आप पूछिए जाके कि क्या इन बच्चों ने आपसे कोई तेल की डिमांड करी है, कोई पैसे की डिमांड करी है, या आपकी सत्संग में आए हैं, इन्होंने सत्संग में आने के लिए आपसे किसी प्रकार की भी तेल की, किराए की, किसी बात की भी डिमांड करी हो? अरे भाई, बिना मतलब के इनको क्यों बदनाम कर रहे हो आप लोग?
आप कह रहे हो नशा करते हैं, अब टेस्ट कराइए नशा करते हैं। और मैं जो वही बात बोलना नहीं चाहता, जो लोग वहां पे इनका समर्थन कर रहे हैं वो उनका मैं पता करता हूं, बताता हूं आपको कि नशा करते हैं कि नहीं करते हैं। अरे हम नहीं बोलना चाहते यार, आप लोग क्यों समाज के अंदर दो गुट बना रहे हो? जो बोल रहे हैं ना लोग, वो खुद नशा करते होंगे, इस बात को लोग जानते हैं, लेकिन ये बच्चे नहीं नशा करते। इसको हम वेरीफाई कर चुके हैं, गांव गांव में घर घर में जाके वेरीफाई कर चुके हैं। झूठा बदनाम ना करें इन बच्चों को। आप कह रहे हैं कि भाई यहां से कोई व्यक्ति हैं जो श्यामलाल जी करके हमारे अंकल वहां पे सेवाएं देते हैं, उनको झूठा बदनाम कर रहे हैं। अरे वो व्यक्ति तो उसको वहां पे भी जाते हैं ना, डेरे में हम 2-3 बार गए, उनको ये मतलब नहीं होता क्योंकि हरियाणा से संगत आई है वो हमारे पास भी नहीं आते। उनको सिर्फ डेरे की सेवाओं से मतलब है, वो डेरे में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो हमारे तक आते ही नहीं। हमें सिर्फ इतना पता लगा कि कोई वहां पे सेवादार हैं। आप लोगों ने ज्यादा हाईलाइट कर दिया कि कुछ सेवादार हैं, बल्कि हमें तो पता ही नहीं था कि कुछ सेवादार वहां पे समाज के सेवा करते हैं, और आप लोगों ने उनको बदनाम कर दिया। एक बिल्कुल ही निस्वार्थ भाव से, जिन्होंने आज तक अपने 25 साल से 30 साल से जो वहां पे डेरे में सेवाएं दी, माननीय जो हमारे वहां पे सेवादार श्यामलाल जी हैं, उनको आपने बदनाम कर दिया। कहां तक आप लोगों का स्वाभिमान गिरेगा? आप लोगों ने बब्बू जी को, आप लोगों ने हरदेव जी को, उनको बदनाम कर दिया कि इन्होंने पूरा प्रोपगंडा रचवाया। अरे भाई, डेरे के अंदर घुसने नहीं आपके गार्ड ने दिया, डेरे में पिटाई मनदीप दास जी ने की, उसके गनमैन ने की, उसके साथ जो सेवादार थे उन्होंने की, उन्होंने पिटाई। कह रहे बब्बू जी ने और हरदेव जी ने ये जो है प्रोपगंडा रचा दिया। मैं अपने फोन की कॉल डिटेल दे सकता हूं भाई। फोन की कॉल डिटेल में मैं बब्बू हरदेव जी को इस वाक्य से पहले नहीं जानता था बिल्कुल भी। हम वहां पे जाकर वहीं पे देखा कि कोई बब्बू हरदेव जी नाम के भी कोई सेवादार यहां पे हैं। हमसे उनकी कोई बात नहीं हुई, और ना उन्होंने हमसे कोई वीडियो डालने का बोला, ना उनसे कोई हमारी लगातार कोई बात होती है। इस मामले में पूरी की पूरी, आप कह रहे हो ना जस्सी तलन, आप निकलवाइए। एसपी जो जलंधर एसपी है वो आपका जानकार होगा, आप निकलवाइए। अगर कॉल डिटेल के अंदर हमारा कोई कॉल डिटेल आ जाए तो हम आपके गुनहगार हैं। क्या बातें कर रहे हो आप लोग? हम तो उल्टा, जब वहां से उसके बाद ये मुद्दा बहुत गर्मा गया तो हमने नंबर लेके इधर उधर से फोन भी किए, लोगों को तो फोन नहीं उठाते वो लोग। बब्बू जी और हरदेव जी तो फोन भी नहीं उठाते हमारे। मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं इस बात का कि वो वो फोन नहीं उठाते, इस बात का प्रूफ मैं दे सकता हूं। लेकिन आप लोग उन्हीं को बदनाम कर रहे हो कि उन्होंने किया। अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए आपने सबको बदनाम किया, बीटे वालों को बदनाम किया, बच्चों को बदनाम किया। आपने जितने समाज के लोग इन बच्चों के साथ खड़े हुए सच की आवाज बढ़ाने के लिए, आपने उन बच्चों को, उन लोगों को, समाज के लोगों को बदनाम किया, चाहे उनका किसी का कितना ही सैक्रिफाइस क्यों ना हो, सबको आपने बदनाम किया। उसके बाद जो हमने तो बोलना नहीं, क्योंकि पहली बार मैं बता रहा हूं, जब ये बच्चे हमारे पास पहली बार आए, हमने इनसे बातचीत की, इन बच्चों में से बहुत से लड़के तो इतने परेशान थे, ये कह रहे थे कि हम सुसाइड कर लेंगे। अब सुसाइड के लिए तो ये भी बोल रहे हैं। और एक और परिवार में, अब क्या मैं कहना नहीं चाहता, एक और परिवार है जो सुसाइड करने के लिए कह रहा था। पता है मनदीप दास जी को अच्छे तरीके से, मैं नहीं उनके बहुत सी बातें कहना चाहता। एक परिवार है जो सुसाइड करने के लिए बोला। किस को रोके सुसाइड करने से? कहां जाए? हम अगर कोई बात को हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि भाई समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखें, उसको हाथ जोड़ के मान लीजिए और बड़े महाराज जी का आदेश मानकर यहां पर प्यार भाईचारा बने रहने दीजिए, बना के रखो। हम चाहते हैं सभी मिलजुल कर जैसे पहले कार्यक्रम करते थे तो वो कार्यक्रम करते रहें। आपको ऐसा परेशानी क्या है? ऐसा डेरा सिरसगढ़ में है क्या जो आप यहीं पे ही रहना चाहते हो? बल्ला डेरे के अंदर अधीन उनके बहुत से डेरे आते हैं। आप महाराज जी से निवेदन करके जितना प्रेशर आप ट्रस्टियों के ऊपर डाल के ये वीडियो डलवा रहे हो, जैसे रात डलवाई, इतना प्रेशर डाल के महाराज जी को ये निवेदन कर लीजिए, महाराज जी चलो कोई बात नहीं, यहां से सेवा नहीं मिल सही, और बहुत से डेरे हैं, पंजाब में बहुत से डेरे हैं, और बहुत से डेरे हैं, वहां हमारे को सेवा दे दीजिए। आप वहां सेवा ले लीजिए। यहीं पे ऐसी क्या है कि यहीं आपको सेवा चाहिए? यहीं पे ही आपको क्या है ऐसा यहाँ इस डेरे के अंदर? मुझे समझ नहीं आ रहा। मां, इस बात को रहने दीजिए, प्यार बना रहने दीजिए। हम तो सेवादार मनदीप दास जी से निवेदन करना चाहते हैं कि माननीय मनदीप दास जी, आपको भी पता है, आपकी अंतरात्मा को भी पता है, और आपके साथ जो बच्चे थे, जो पीटने वाले लोग थे, उनको सबको पता है कि आपने बच्चों की पिटाई की है, सबको पता है। आप अपने अंतरात्मा में झांक के एक बार कहिए कि हाँ भाई ये गलत हुआ है और हमारे से गलती हुई है,
और कोई बात नहीं भाई, हम जो है जो बड़े महाराज जी का देश है उसको मानकर और यहाँ से जहां महाराज जी का देश है वहां जा रहे हैं, और उस चीज का पश्चाताप कीजिए, पश्चाताप कीजिए, अपनी सेवाएं कहीं और दीजिए, और 2 4 6 महीने आप सेवाएं दीजिए। अगर आपको महाराज जी दोबारा आपको अगर आपको अपने गले लगा लेते हैं, वो अपने चरणों में जगह दे दीजिए, माहौल तो शांत कीजिए। लेकिन नहीं, आप माहौल को खराब करना चाहते हो। ये माहौल शांत करने के लिए आपको बड़े महाराज जी का आदेश मानना चाहिए। पूरे समाज के वो इकलौते ऐसे संत हैं जिनके इशारे से, जिनके हुक्म से पूरा समाज चलता है, और उनके आदेश की आपने अवहेलना करके पूरे समाज को नीचा दिखाने का काम किया, पूरे समाज में भाईचारा खराब करने का काम किया। मेरी आपसे निवेदन है कि भाई ये जो मामला हुआ है, इस घटना को यहीं पे इसको खत्म करते हुए अपनी सेवाएं थोड़े दिन पंजाब में दीजिए, और जब आपका पश्चाताप हो जाएगा उसके बाद दोबारा फिर आप समाज के बीच में आ जाइए। और एक बात, मैं बातें तो बहुत है, मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। अगर फिर भी कोई व्यक्ति इस मामले को शांत नहीं होने देना चाहता, कोई फिर भी व्यक्ति हमें धमकियां देता है, हमें मारने की कोशिश करता है, बेटे वालों बच्चों को मारने की कोशिश करता है, या किसी प्रकार से हमें थ्रेट करता है, जैसे लोगों को फोन करके बोल रहे हैं कि हम उसको मार देंगे, हम उसको ये कर देंगे। भाई हम ये बात कहना चाहते हैं, हम समाज के लोगों से नहीं लड़ना चाहते, ये क्लियर बात है। लेकिन समाज के साथ अगर कोई व्यक्ति लड़ेगा, अगर समाज के साथ, समाज के बच्चों के ऊपर, समाज की महिलाओं के ऊपर, समाज के व्यक्ति किसी भी लोगों के ऊपर अगर कोई अत्याचार करेगा, तो उसके खिलाफ हमें आवाज उठाना सदगुरु रविदास जी महाराज ने सिखाया है। उसके खिलाफ आवाज उठाना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें सिखाया है। अगर हम इसमें गलत हैं तो शायद हम गलत हो सकते हैं, लेकिन वाणी के माध्यम से और सदगुरु रविदास जी महाराज और बाबा साहब के कहने के माध्यम से, उनके वचनों के माध्यम से हम गलत नहीं हैं। हमें कोई भी राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भैया अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अरे मूर्खों भाई, राजनीति खत्म। हम किसी भी प्रकार से आपको लग रहा है कि इसमें राजनीतिक अपनी वो हासिल कर लेंगे क्या? बेटे वालों, मेरे बेटे तो मेरे कंस्टिट्यूएंसी में नहीं आता, और बहुत से लोग जो इसमें आवाज उठा रहे हैं उनकी कंस्टिट्यूएंसी में बेटा आता ही नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसमें निस्वार्थ भाव से आवाज उठा रहे हैं कि गलत हुआ है तो गलत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हमें कोई भी व्यक्तिगत कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई कोई इलेक्शन लड़ना है, कुछ करना है। हमें कोई जरूरत नहीं है भाई इलेक्शन लड़ने की, ना हमें कोई जरूरत है समाज में किसी प्रकार से अपना स्वार्थ पूरा करने की। सदगुरु रविदास जी महाराज अपने चरणों में जगह देकर रखें। बाबा साहब अम्बेडकर और सदगुरु रविदास जी महाराज का जो मिशन है वो हम ऐसे ही निस्वार्थ भावना से चलाते रहें, और ऐसे ही समाज के जो दुख पीड़ा है उसको समाज के उसको खत्म करने का काम करते रहें। इसी विचारों के माध्यम से, इन्हीं छोटी छोटी जो अपनी हमने, अगर कोई मेरे मुंह से कोई त्रुटि होगी हो बात करते समय, अगर किसी को मेरी बात मंदी चंगी लगी हो, कोई किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंची हो, तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। और देश विदेश में बैठी संगतों से और हरियाणा की जो बहुत सी संगतें हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि सच्चाई को जाने। सच्चाई बहुत गहरी है। महाराज निरंजन दास जी हैं, निरंजन दास जी का जो निर्णय है वो निर्णय कोई ऐसी किसी की बातों में आके लेके निर्णय लेने वाले नहीं है। उनको बहुत सोच समझ के उन्होंने निर्णय लिया है, और मैं मानता हूं और मैं ये बात कहता हूं कि उनके निर्णय को प्रवान करें और समाज में शांति बनाए रखें। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जो बोले सो निरपैठ, जो बोले सो निरपैठ।